लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 37 से लेकर 43 वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु से आ मिली, और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता पुत्र है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फैन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। अपने हाथ उठाइए। खुदाबंद खुदा, हम आपके कलवरी खून के द्वारा प्रत्येक परिवार को तेरे चरणों में लाते हैं, और यीशु का आत्मा हर एक परिवार को शांति दे। यीशु का आत्मा हर एक परिवार को चंगाई दे। यीशु का आत्मा हर एक परिवार को उन्नति दे। प्रभु यीशु नाम से वो सारे परिवार ब्लेस हो। वो सारी दुष्टात्मा बाहर हो जाएं। वो सारी दुष्टात्मा बाहर हो जाएं। वो सारी दुष्टात्मा बाहर हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में, आमीन। बड़े ध्यान से सुनो, ये समय है कि प्रभु यीशु आपको आशीष दे। वचन बताता है कि देखो, एक पिता प्रभु यीशु के पास अपने इकलौते पुत्र को लेकर आया। दरअसल उसका एक ही बेटा था। आज भी कितने हजारों ऐसे परिवार हैं जिनको एक ही बेटी है, और उसको कोई ना कोई रोग है, कोई ना कोई ऐसा गुप्त बीमारी है, कोई ना कोई फेफड़ों की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई आँखों की प्रॉब्लम है। ऐसे कितने परिवार है जिनका एक ही बेटा है और उसको ऐसे रोग है। देखो, उसका दर्द देखो, दुष्टात्मा क्या करता है उसके साथ। लिखा है कि एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है। समझा बात को? और लिखा है वह एकाएक चिल्ला उठता है। पहला साउंड क्या होता है? बहुत रुक्का देती है, बहुत आवाज़ देती है, सब डर जाते हैं। मोहल्ले में सबको पता लग जाता होगा कि अब भाई का बेटा बीमार है, दुष्ट आत्मा आ गई। और मैं समझता हूँ सब छिपना जाते हों, है ना? सब छिप जाते होंगे, अरे अपने बच्चों को भी छिपा देते होंगे। और वचन कहता है फिर उसे वो मरोड़ती है, और फिर मुंह में फैन भर जाता है, यानी झाग आ जाता है। और फिर वो उसे कुचल देती है, फिर मरोड़ देती है, और फिर वो उसे बहुत मुश्किल से छोड़ कर जाती है। अब ये नहीं पता उसे बेचारे को ये साल भर में एक बार होता है, या साल में 10 बार होता है, या दिन में 10 बार होता है। तो उसकी कंडीशन बहुत खराब है ना? बहुत मुसीबत में है वो। लेकिन उसका सौभाग्य है कि उसको प्रभु यीशु मिल गए। प्रभु यीशु के पास उसे लाया वो। और देखो वो क्या क्या बोलकर कहता है। वो कहता है, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ, है ना, मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, है ना। और वो फिर बहुत आदर के साथ कहता है ना, कि हे प्रभु यीशु, मैं विनती करता हूँ, कृपा दृष्टि कर। आज आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, खुदा का आत्मा आपके ऊपर बहुत बड़ी ग्रेस करेगा, बहुत बड़ी दया करेगा। ये चैनल इसलिए बनाया गया कि लोग अपने घरों में ही ब्लेसिंग पाए, लोग अपने परिवार के साथ सुने और ब्लेसिंग पाए। आज जब मेरे साथ आप प्रार्थना सुन रहे, वचन सुन रहे हैं, याद रखना, भविष्य में ये खुदा की ओर से तुम्हारे लिए फ्रूट का पेड़ उग जाएगा, है ना। आज की प्रार्थना कल परसों आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सुरक्षित, आशीषित और
मजबूत बना देगी। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 1 वचन। प्रभु यीशु ने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया, है ना। जो प्रभु यीशु है वो चेलों को ऐसी सामर्थ्य देकर भेजते हैं कि जाओ और ऐसे काम करो, है ना। ऐसे प्रभु ने आदेश दिया है, अधिकार दिया है, जाओ और ये आशीषें बांटो, है ना। आज आपको प्रभु यीशु मसीह छुएंगे और ब्लेस करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय बताता है, प्रभु यीशु ने अपने 70 चेलों को भेजा कि जाओ और तुम लोगों को चंगा करो। देखो लिखो क्या लिखा है, 10 अध्याय 1 वचन। इन बातों के बाद प्रभु यीशु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ही भेजा कि तुम जाओ और हर जगह आशीष से बांटो। आज मैं खुदाबंद के नाम से आपके सर पर हाथ रख रहा हूँ। आप बिस्तर पर हैं, हॉस्पिटल में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आप प्रभु को ग्रहण करें। आप बोलें, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करें, हे प्रभु यीशु मुझ पर कृपा दृष्टि करें। मैं अपने अपराधों को छोड़ता हूँ, मैं अपने पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपनी बुरी लतों को छोड़ता हूँ। आज से मैं नया जीवन जीऊँगा, आज से मैं एक भला जीवन जीऊँगा। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर जो भी अंदरूनी चीज़ें हैं वो सब बाहर कर दे। जो भी अंदरूनी पाप है, गरीबी है, बुराई है, वो सब दूर 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 कर दे। हैं क्या क्या छिपा कर रखते हैं लोग मनों में, पाप को, अंधकार को, हैं। 12 अध्याय बताता है, 12 अध्याय 1 से 3 वचन में लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानो कान कहा वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, ध्यान से सुनो, देखो तुम कैसे लोगों के बीच में खड़े हो। आज पिता अगर पूरा दिन टीवी देखता है तो बच्चे भी टीवी देखना सीखेंगे। अगर माँ कुरीति चलती है तो बेटियां भी कुरीति चलेंगी। है, एक बहन अपने पति से बात करती है, खुशी मनाती है, बहुत अच्छी बात है, रिलेशनशिप है। अगर वही बहन दूसरे पतियों के साथ, दूसरे भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करती है तो वो बुरी स्पिरिट उसके घर में आ जाएगी और कल वो ऐसा ही करेगी। मुझे एक किस्सा याद है, एक बहन अपने बच्चों से कहती है कि मैंने लव मैरिज की है, और उसने बहुत खुश होकर ये बात बताई। 1 साल, 2 साल, 10-15 साल बाद जब उसके घर में बेटी जवान हो गई तो उसने भी अपने दोस्त, बॉयफ्रेंड ऐसे बनाने शुरू किए, और कहा, उसने उसे रोका तो उसने कहा, तू करे तो ठीक है, हम करे तो गलत है। देखो ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु आपको एक नया जीवन देना चाहता है। आमीन। आपको गुस्सा नहीं होना, आपको घुट घुट कर नहीं मरना, आपको एक बड़े जीवन को जीना है, एक बड़े आशीषित जीवन को जीना है, और ये आपके हाथ में है। आप प्रभु में जुड़ गए, आपको प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा बनाएगा। 12 अध्याय का 8 से लेकर 12 वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या क्या कहना है।
आमीन। मतलब ये है कि आपका जीवन पहले कैसा बिगड़ा हुआ था, अगर आप प्रभु यीशु को स्वीकार कर लेते हैं तो प्रभु यीशु से ढांप कर आपको हर जगह योग्य पुरुष बनाएगा, हर जगह आपको आदरणीय पुरुष बनाएगा। पवित्र आत्मा आपके लिए काम करेगा। अपने हाथ उठाओ। खुदाबंद खुदा, ब्लेस करो हर परिवार को। हम तेरे लहू में ढांपते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।